आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड के चित्रकूट धाम मंडल में रसिन बांध और चिल्लीमल बांध परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कहा, प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने कल महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया। कहा, परियोजना से 5 लाख की जनसंख्या को होगा शुद्ध पेयजल उपलब्ध। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 128 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 1689 और महाशिवरात्रि पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा, भक्तिभाव और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बुंदेलखंड के चित्रकूट धाम मंडल में रसिन बांध और चिल्लीमल बांध परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि रसिन बांध और चिल्लीमल बांध परियोजनाओं से क्षेत्र में कृषि भूमि की सिंचाई संभव हो सके, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक बुंदेलखंड के अधिकांश गांवों तक हर घर नल योजना के अंतर्गत पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। और ब्यौरा हमारे प्रतिनिधि से। चित्रकूट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान शंकर के मंदिर में विधिवत पूजा की, रसिन बांध पर सेल्फी ली। चित्रकूट वासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए चुटीले अंदाज में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मौका था किसानों के लिए संजीवनी साबित होने वाली बहुउद्देशीय रसिन बांध व चिल्लीमल कैनाल परियोजनाओं का लोकार्पण का। इन परियोजनाओं में 17 गांवों की 2290 हेक्टेयर असिंचित भूमि नहरों के माध्यम से सिंचित हो जाएगी। साथ ही 4600 व्यक्तियों को पेयजल आपूर्ति भी हो सकेगी। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, रसिन बांध, चिल्लीमल कैनाल सहित चित्रकूट में चल रही अन्य विकास परियोजनाओं को जिले के विकास का आधार बताया। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में सड़क और हवाई यातायात सुदृढ़ करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद दिल्ली तक की यात्रा मात्र 5 से 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी। श्री योगी ने कहा कि बुंदेलखंड में 2 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट और ललितपुर से भी हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही इस परियोजना को 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद क्षेत्र की 5 लाख की जनसंख्या को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। परियोजना से महोबा, हमीरपुर और बांदा जनपदों में 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा भी सुनिश्चित होगी। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री लैचूरा बांध पहुंचकर बहुप्रतीक्षित अर्जुन सहायक परियोजना का बारीकी से निरीक्षण किया। यह परियोजना बुंदेलखंड के लिए संजीवनी मानी जा रही है। इस योजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के 168 गाँव के करीब 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। वहीं महोबा जिले के 4 लाख लोगों को पेयजल का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने लहचूरा बांध और अर्जुन सहायक परियोजना की नहर का निरीक्षण कर सेल्फी पॉइंट में पहुंचकर सेल्फी ली। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद इस योजना को गति मिली। 2593 करोड़ रुपए की इस परियोजना का 97% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत हर घर नल, घर घर जल योजना के माध्यम से स्वच्छ पेयजल 4 लाख लोगों को मिल सकेगा। करीब 40 मिनट तक महोबा में रहने के बाद वे चित्रकूट और बांदा जनपद के लिए रवाना हो गए। अमित श्रोती, आकाशवाणी समाचार, महोबा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कल बांदा जनपद में 924 करोड़ रुपए लागत की 229 परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों को ई-रिक्शा वितरित किए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। श्री मोदी कल संसद भवन परिसर में आयोजित भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पार्टी सांसदों ने कोविड महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। बैठक के दौरान भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव में पार्टी की जीत श्री मोदी के नेतृत्व में लोगों के विश्वास को दर्शाती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे के दौरान 128 नए मामले सामने आए। इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1689 है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक राज्य में कोरोना से 5,94,229 लोग ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से किया जा रहा है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला चिकित्सालयों में सप्ताह में सोमवार से शनिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को कोविड के टीके लगाने की अनुमति दी गई है। यहाँ 250 रुपये प्रति टीका की दर से टीकाकरण किया जा रहा है। डीजल लोकोमोटिव बनारस द्वारा स्वदेश में निर्मित 3000 हॉर्स पावर के 2 लोकोमोटिव इंजन कल मोजाम्बिक के लिए रवाना किए गए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल मोजाम्बिक के परिवहन और संचार मंत्री जनफर अब्दुल्लाई की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन इंजनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये इंजन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरी तरह से बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा 14 महीने के रिकॉर्ड समय में डिजाइन और विकसित किए गए हैं। मोजाम्बिक की ओर से 6 इंजन और 90 स्टेनलेस स्टील यात्री डिब्बों का ऑर्डर दिया गया है। इस क्रम में पहले बैच में 2 इंजन कल रवाना किए गए। ये इंजन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित हैं और ध्वनि तथा कंपन मानकों के अनुरूप बनाए गए हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय और प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और अनिल राजभर भी मौजूद रहे। प्रदेश भर में महाशिवरात्रि का पर्व आज श्रद्धा भक्ति और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राज्य के शिवालयों में श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही देवाधिदेव भगवान महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा और चित्रकूट में शिव मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे लखनऊ संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। भगवान शिव की आराधना करते हुए भक्त गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। स्नान के बाद भक्त शिव मंदिरों में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों मनकामेश्वर, सोमेश्वर और नागवासुकी मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए हैं। इस स्नान के साथ ही पिछले लगभग 2 महीने से संगम पर चल रहा माघ मेला आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक आज 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने की उम्मीद है। इस बीच वाराणसी में शिव भक्तों को काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और वो स्पर्श दर्शन नहीं कर सकेंगे। हालांकि उन्हें गर्भगृह के चारों दरवाजों को छूते हुए पूजा करने की इजाजत दी गई है। ऐसा कोरोना संक्रमण के चलते जारी प्रोटोकॉल के तहत किया गया है ताकि ज्यादा लोगों की मौजूदगी से किसी तरीके के संक्रमण का खतरा न रहे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व हमें लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है। पर्व और त्योहार हमारी परंपरा और राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करने का अवसर है। कुशीनगर जिले में कल से 24 मार्च तक चलने वाले दस्तक पखवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर कालाजार के रोगियों का पता लगा रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता ने बताया कि कालाजार की दृष्टि से कुशीनगर जिला संवेदनशील जिला है। उन्होंने कहा कि हालांकि जनपद में इस साल अब तक कालाजार के 2 ही रोगी मिले हैं। यह रोग बालू मक्खी के काटने से होता है। प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का अभियान कल से शुरू हो गया। यह अभियान 24 मार्च तक चलेगा। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर निःशुल्क गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड के चित्रकूट धाम मंडल में रसिन बांध और चिल्लीमल बांध परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कहा, प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने कल महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया। कहा, परियोजना से 5 लाख की जनसंख्या को होगा शुद्ध पेयजल उपलब्ध। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 128 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 1689 और महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा, भक्तिभाव और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त करें। नमस्कार।